कहीं भी भाग जाता है, मारिंदिस लाठी फोरिंदिस कपार, भागिंदिस रेले रेले। यूपी और बिहार जब घर तक पहुंच जाता है तो योगी जी की सभा में पहुंचने में योगी के हमारा धर्म ये नहीं है कि मुंह में आया, झोला उठाया, कुछ भी बक दिया है। कैलाश मानसरोवर बनवा रहे हैं, अस्पताल कितने बनाए। भूखमरी का ये आलम है कि लोग दाने दाने को मोहताज हैं। आप पहले 5 किलो गेहूं दे दिया, अपने बाप के घर से दे दिया। पूरी सड़कें 84 कोस की सड़कें, दिल दहला देने वाली सड़कें हैं। ये आपका धर्म है, ये प्रभु श्री कृष्ण और राम के प्रति आपकी संवेदना है। ये अयोध्या में डर कर नहीं लड़े। अयोध्या में 10,000 मंदिरें हैं। अस्पताल बता दो कितनी अस्पतालें हैं। आप निठल्ले थे, आप गए गुजरे थे तक दलालो, भाजपा IT सेल के दल्लो, आप लोगों को थोड़ी भी शर्म नहीं है। आप लोगों ने तो निशानाबूद कर दिया, पूरे देश को बर्बाद कर दिया, गर्त में ढकेल दिया। और ये अपने बाप से भी बड़े हैं, बबजेठ हैं। ये भगवान राम को लाने वाले। और कल कह देना कि हम अपने बाप को भी लेके आया था। बाप को तो मैं ही लेके आया। क्या उनके मैनिफेस्टो में था कि चुनी हुई महिला की साड़ी खोल लेना? आप लोग ऐसे प्रचार कर रहे थे कि जैसे वहाँ पर पूरे विश्व से फ्लाइट उतरना शुरू हो गया, वहाँ सब कुछ सामान्य हो गया। अरे आप ये बताइए कि देश का कौन कौन सा एयरपोर्ट बेच दिया गया। के लिए हमारे साथ पंकज प्रकाश श्रीवास्तव जी मौजूद हैं, जो कि इनसे जानकारी लेंगे कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो है योगी आदित्यनाथ का जो है गाजियाबाद का ये दौरा कितना फायदेमंद होगा। सर सबसे पहले आपका स्वागत है पंकज प्रकाश श्रीवास्तव जी। कैसे देख रहे हैं आप कि योगी जी ने कहा है कि हर घर योजना लेकर आ रहे हैं जिससे हर संभव जो है सभी सुविधाएं जो है मुहैया करा दी जाएंगी। क्या लगता है कि योगी जी ने जो है जितना पिछले उनके मैनिफेस्टो में था वो सारे काम वादे पूरे कर दिए हैं जिस तरीके से कह रहे थे आज गाजियाबाद के अंदर में? एक भी जो संकल्प पत्र में कहे गए थे अगर पूरा किया है, 1 to 1 कभी भी आप डिबेट करवा लो किसी भाजपा के नेता से। क्या उनके मैनिफेस्टो में था कि चुनी हुई महिला की साड़ी खोल लेना? क्या उनके मैनिफेस्टो में था कि बहन मनीषा के दरिंदों को बचाने का है? आप हिंदू धर्म में एक बात बताइए, सूर्य अस्त के बाद दाह संस्कार नहीं होता है, मिट्टी का तेल छिड़क के क्यों जलाया गया? बताइए आप हमको। आप बताइए कि गोरखपुर में युवा व्यापारी मनीष गुप्ता का जो हत्यारा जो पुलिस वाले थे वो कहाँ है? क्या इनके मैनिफेस्टो में था कि प्रशांत कुमार जैसे IPS अधिकारी को थप्पड़ मारने वाले को भारतीय जनता युवा मोर्चा में सदस्य माने अधिकारी बनाना? अब कह रहे हैं ना कि संकल्प के सारे संकल्प के सारे क्या संकल्प थे? कैसी बात कह रहे हो भाई आप? देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि विकास दुबे जैसे लोग जो राजदार थे, जिसको भाजपा ने क्रिमिनल बनाया था, जिस माफियाओं के बलबूते भाजपा शासन सत्ता में थी, आखिर उनकी गाड़ी कैसे पलटी? विकास दुबे का काउंटर होना ज़रूरी था, उनको कब के जमींदोज कर देना था। लेकिन विकास दुबे के नाम पर जिस तरीके से ब्राह्मणों की हत्या हुई, ये बात सर से हलक से नीचे नहीं उतरती। इंसाफ की जहाँ तक बात होती है तो इंसाफ सबके साथ होने चाहिए। क्या उत्तर प्रदेश में माफिया नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश में बलात्कारी नहीं है? योगी की सरकार जो है, योगी जी ने कहा है कि पहले के जो अनाज मिलते थे वो बांग्लादेशी चले जाते थे, बांग्लादेशी को मिल जाता था, और आज के समय में जो है यहाँ के लोगों को अनाज मिलता है। एक बात बताइए, आप लोगों का और भाजपा RSS के लोगों का कनेक्शन भारत और पाकिस्तान से क्यों होता है? आप मान लीजिए भारत के हैं कि बांग्लादेश के हैं भैया, और बांग्लादेश किन लोगों को सुपुर्द किया गया ये तो चार्ट बता दें। क्यों नहीं बता रहे हैं? हाँ बताइए ना। बात हो, सरकार ने जो है एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बना दिया है। अच्छा बनाया और कितने हो गया? शिलान्यास किया है उसका। कितने एयरपोर्ट बेचे, कितने अडानी अंबानी को दिया गया है, ये बात आप बताएंगे? वो किसने बनाए थे? बन गया जेवर में एयरपोर्ट? अरे बन गया, सो पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, शिलान्यास हुआ। तो जो बना हुआ था उसको क्या किए आप? शिलान्यास तो आप वही बात है ना, कुछ भी बोलते रहते आप लोग ऐसे प्रचार कर रहे थे कि जैसे वहाँ पर पूरे विश्व से फ्लाइट उतरना शुरू हो गया, वहाँ सब कुछ सामान्य हो गया। अरे आप ये बताइए कि देश का कौन कौन सा एयरपोर्ट बेच दिया गया? आप उस पर नहीं बात कीजिएगा। कह रहे हैं लोगों को जो है फिल्म सिटी के लिए जो है मुंबई जाना पड़ता था, और आज किसी से जो छूटा नहीं है, गौतम बुद्ध नगर जब जाना जाएगा फिल्म सिटी के नाम से, तब मुंबई क्या है कि वो भी देश में है। संघीय ढांचा पर प्रहार। समझिए, एक जादूगर का काम क्या होता है, मदारी का काम क्या होता है? जो चीज़ नहीं है उसके बारे में भ्रम पैदा करना। जो हमारी विरासत में मिला है, जो देश को जितनी संपत्तियां मिली थी, क्या उतना बचा रहेगा? सवाल इस पर होना चाहिए, सवाल उस पर नहीं होना चाहिए।
आप कह रहे बांग्लादेश चला जाता है। आपके प्रधानमंत्री जी ने बंगाल के चुनाव में 24 लाख बेघर लोगों को घर देने की बात की। जिस सब पर प्रभु श्री राम को लाने की बात ये लोग कह रहे हैं, राम ने सबको लाया है और ये अपने बाप से भी बड़े हैं, बपजेठ हैं। ये भगवान राम को लाने वाले हो रहे हैं? आप बताइए, आप हमको समझिए बात को। प्रभु श्री राम सबको लाए, अब उसको कहते हैं मैं लाया। अरे भैया, अपने कल कहते हैं ना कि हम अपने बाप को भी लेके आया था, बाप को तो मैं ही लेके आया। ऐसा थोड़े ना होता है। उस लक्ष्मी देवी को आज तक मकान नहीं मिला। मतलब समझिए, सारा इनका काम फ्रॉड का होता है। 15 लाख दे देंगे, 56 इंची का सीना, लोकल फॉर वोकल, सब कहाँ है? ये सब उसी तरीके का जुमला है। आप समझिए, कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि पहले गाजियाबाद में हज हाउस बनता था और हमारी जब से सरकार आई है कैलाश मानसरोवर भवन बनाया है। पहले की सरकारों में स्कूल बनते थे, पहले की सरकारों में अस्पताल बनते थे, पहले की सरकारों में इसरो जैसी संस्था बनती थी, एम्स जैसे संस्था बनती थी, तो सेल जैसी संस्था बनती थी, भेल जैसी संस्था बनती थी। उसकी बात क्यों नहीं कर रहे? अब की सरकारों में इन संस्थाओं को बेच दिया जाता है। ये बात क्यों नहीं करते मुख्यमंत्री जी? ये भी कर लीजिए। अब पहले की सरकारों में ताज एक्सप्रेस जैसे सड़कें बनती थी, पहले की सरकारों में बहुत सारी ऐसी योजनाएं आप देखेंगे तो उसका ये होता था। आपकी सरकार में क्या होता है? कलकत्ता के मैरियट होटल और माई फ्लाईओवर का फ़ोटो लगा दिया जाता है, अमेरिका की कंपनी का फ़ोटो लगा दिया जाता है। आपको भी दिख रहा होगा। अच्छा, कुछ लोग जो है बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो जहाँ जहाँ जा रहे हैं विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन ये कैसे भूल जाते हैं कि अमित शाह जी गए थे, उन पर भी फूल के द्वारा जो है बरसाया गया। उसके बाद जो है खुद योगी आदित्यनाथ जी जाते हैं, फूलों की वर्षा की जाती है। तो आप लोग ये सब चीज़ें क्यों भूल जाते हैं? शायद मैं आपको क्या बताऊं, फूलों की वर्षा अपने कुछ अंधभक्तों से, ये अपने आप को भगवान समझते हैं, भगवान से भी ऊपर समझते हैं, फूलों की वर्षा करा लेते हैं। अरे किस बात का फूल बरसाया जाएगा भैया? आप अस्पतालों में बेड नहीं दिया, अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं दी, अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं दी। देश ने देखा है कि हिंदू धर्म में 16 संस्कारों में से एक संस्कार अंतिम संस्कार होता है, जो आप नहीं करा पाए। आप निठल्ले थे, आप गए गुजरे थे, आपने उन लाशों को खाने के लिए छोड़ दिया, नोच कर खा रहे थे, आपको नहीं दिखा। ये कभी कोई नहीं भूल सकता है। किस बात का फूल बरसाएगा आप पर? इसलिए कि आप हमारे ही समाज के लोगों का दाह संस्कार नहीं कर रहे थे, इसलिए कि आप हमारे ही समाज के चुनी हुई महिला का, जिस महिला का आधुनिक भारत में चीरहरण हुआ, आप धृतराष्ट्र की भूमिका में बैठे थे। इसलिए कि पीड़िता के पिता ने विरोध किया तो पीड़िता को गोली मार दी गई, इसलिए फूल बरसेगा। इसलिए फूल बरसेगा कि आप एक बात बताइए कि जो यूपी टेट का एग्ज़ाम लीक हुआ पेपर, उसमें कौन लोग थे? भाजपा विधायक का भाई, जिसके गोरखपुर से संबंध है, जिनका गोरखपुर में फर्टिलाइजर कंपनी चल रही है। ऐसा नहीं है कि सरकार चुप है, अब तो पेपर भी हो गया आज के। अरे यार, आप लोग क्या बोलते हो यार? पेपर हो गया, पेपर हुआ कि नहीं ये बता दीजिए। आज पेपर हो गया ना इस चीज़ का। और जिन लोगों ने फॉर्म भरे, जिनके पैसे डूबे, जिनका समय डूबा, उनकी कोई चिंता नहीं है। आपको नहीं पता कि 2018 में जुलाई में एसएससी जीडी का वैकेंसी निकला था, 58 लाख युवाओं ने फॉर्म भरे थे। आपको नहीं पता है? 58 लाख युवाओं ने 100 रुपये फॉर्म भरने के चार्ज दिए थे। उसके बाद छात्रों ने जब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पास किया था, फिर फिजिकल हुआ, फिजिकल के बाद फिर मेडिकल हुआ, मेडिकल के बाद जिन छात्रों ने 1,09,000 छात्रों ने मेडिकल पास किया, उसमें से 55,000 को नौकरी मिली और 54,552 को आज तक नहीं मिली। आपको नहीं पता? आपको नहीं पता आशा वर्करों का क्या हाल हुआ? आपको नहीं पता? आप बताओ, आप क्या बोलते हो यार? हैं? थोड़ी सी भी शर्म नहीं है? बेरोजगारी का ये आलम है, भूखमरी का ये आलम है कि लोग दाने दाने को मोहताज हैं। आपके लिए 5 किलो गेहूँ दे दिया, अपने बाप के घर से दे दिया। आप सैलरी नहीं लेते? आपने कभी कहा कि हम अरबों रुपया गरीब जनता के टैक्स के पैसों का, आप 100-200 रुपये का राशन देकर अपना अरबों रुपये का विज्ञापन पार्टी के प्रचार में लगाते हैं। आप लोगों को शर्म नहीं है? आज मैं सुनिए, अरे सुनिए ना, आज मैं
परसौली जो मांड विधानसभा में आता है, सब लोग कहते हैं अपने आप को हिंदू धर्म के फर्जी ठेकेदार बनते हैं। सत्ता के दलालों को एक पैसे की शर्म नहीं आई। 5 साल होने को है, आपकी सरकार थी वहां पर, आपके ही पार्टी के सांसद हेमा मालिनी ने जो बड़ी बड़ी बातें कहते थे, आज उन सड़कों पर ऐसे लगता है जैसे हमारे यहाँ हैं गंदगी में। पूरी सड़कें 84 कोस की सड़कें, दिल दहला देने वाली सड़कें हैं। ये आपका धर्म है, ये प्रभु श्री कृष्ण और राम के प्रति आपकी संवेदना है। मैंने अयोध्या गया था, ये अयोध्या में डर कर नहीं लड़े। अयोध्या में 10,000 मंदिरें हैं। अस्पताल बता दो कितनी अस्पतालें हैं। और जो लोग बरहट्टा हो, धर्मपुरा हो या कौन बहुत सारे पूर्वा हैं जहाँ लोगों को ज़बरदस्ती उजाड़ा जा रहा। क्या हमारे प्रभु श्री राम ऐसे थे? आप बताओ। अच्छा, योगी जी जो है आज गाजियाबाद में आए थे। आप बार बार नहीं बोलो। अजय सिंह बिष्ट बोलने में आपको शर्म आ रही है? कोई कैसे हमारे धर्म गुरुओं का आदर और सत्कार करेगा? आप बताइए। नहीं, आज गाजियाबाद में आए थे, देखने को मिला बड़ा स्ट्रिक्ट देखने को मिला। योगी जी के मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट। अरे सुनिए पहले बात, टाइम पर नहीं आने के बाद ये सब सुनिए। ये सब क्या होता है, मुद्दों से भटकाने के लिए चर्चा बनाया जाता है कि हम ये हैं वो हैं। क्या हैं आप डपर संख्य हैं। क्या होता है, वही वाली बात है कि आप अंदर एंट्री नहीं करने दीजिए। अरे यूपी बिहार का आदमी तो कहीं भी भाग जाता है। मारिन दिस लाठी फोरिन दिस कपार, भागिन दिस रेले। यूपी और बिहार जब घर तक पहुंच जाता है तो योगी जी की सभा में पहुंचने में योगी के वो ऐसा आदमी, उस आदमी को आप योगी कहते हैं। भाई साहब, आप पत्रकारों से हाथ जोड़कर पैर पकड़ता हूं कि आप हमारे धर्मगुरुओं को गाली मत दीजिए, बदनाम मत कीजिए। समझिए, हमारे धर्म में मातृदेवो भव पितृदेवो भव की परंपरा है, जहां अपने पिता का अंतिम दर्शन नहीं करने वाला। और हमारे धर्म में नारी सम्मान की बात होती है, संन्यास की कोई जगह नहीं है। आप कैसी बात कहते हो यार? प्रभु श्री राम ने माँ सीता के लिए लंका तक की यात्रा तय की, कितने दुख विपदा झेले, रावण का वध किया। ये है हमारा धर्म। हमारा धर्म ये नहीं है कि मुंह में आया, झोला उठाया, कुछ भी बक दिया है। कैलाश मानसरोवर बनवा रहे हैं, अस्पताल कितने बनाए। ये कहता है कि हम दलितों के यहाँ खाना खा रहे हो। अरे डिस्पोजल में खा रहे हो। अरे बेशर्मो, 5 साल से तुम उत्तर प्रदेश में थे मुख्यमंत्री। तुम काशी मथुरा अयोध्या जैसे धार्मिक स्थानों पर 5 ऐसे धार्मिक स्थान बताओ जहाँ गुरुद्वारा जैसी व्यवस्था किया होगा। क्या गुरुद्वारों में क्या बड़ा क्या छोटा, सारे भेदभाव खत्म हो जाते हैं। आपको नहीं पता क्या इन लोगों ने सिर्फ मंदिर के नाम पर चंदा मांगा, उसका घोटाला किया, वो राजनीतिकरण किया, राजनीतिक रोटियां सेकी। मैं कहता हूं फिर फेंको अपना भगवा ये चोला और जाओ। जिस तरीके से आप गुंडागर्दी करते थे गुंडागर्दी करते रहो, लेकिन हिंदू धर्म को बदनाम करना छोड़ो। आप पूरे भाजपा आरएसएस के नेताओं से कहना चाहता हूं, जाओ गुरुद्वारा में जो व्यवस्था है, जो छुआछूत पाखंड के खिलाफ, जहाँ सामाजिक समरसता की बात होती है, जहाँ मानवता की बात होती है, जहाँ इंसानियत की बात होती है, जहाँ धर्म की बात होती है, ऐसा ही परंपरा सभी धर्म के धर्मगुरुओं को अपने अपने धार्मिक स्थानों में करना चाहिए।